श्री राधा नाम जाप से आप अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा कर सकते हैं। उससे भी ज्यादा यदि मैं बताऊं, राधा नाम जाप से आप अपने प्रारब्ध को खत्म कर सकते हैं। राधा नाम जाप से आप अपने ओरे को क्लीन कर सकते हैं। और राधा नाम जाप करके आप सामने वाले को हील कर सकते हैं। राधा नाम जाप करके आप खुद को हील कर सकते हैं। और सबसे खास बात उन साधकों के लिए, उन लोगों के लिए जो राधा नाम जाप करके मैनिफेस्टेशन को पूरा करना चाहते हैं। देखो, ध्यान से समझिएगा। मैंने अपनी लाइफ में जो चीजों को जब चाहा और जैसे चाहा मैनिफेस्ट किया है, सिर्फ राधा नाम से। राधा नाम से हम किस प्रकार से अपनी विजुअलाइजेशन को अच्छा कर सकते हैं। राधा नाम जाप से हम अपनी मैनिफेस्टेशन को अच्छा कर सकते हैं। राधा नाम जाप करके हाँ, हम मनचाही चीजों को अपनी लाइफ में आकर्षित कर सकते हैं। पहले आप एक चीज को समझो कि सृष्टि पर जो भी चीज है, जो भी वस्तु है, छोटी हो बड़ी हो, उसके अंदर चुंबकीय आकर्षण है। यानी मैग्नेट का काम करती है वो। अब मैग्नेट का काम करती है यानी चीज, जो वस्तु है वो बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, डजन नॉट मैटर। पर प्रत्येक वस्तु के अंदर आकर्षण छुपा हुआ है। ऐसे ही पहले आप राधा नाम का थोड़ा लॉजिक समझो कि राधा नाम जाप करके मैंने अपनी मैनिफेस्टेशन को कैसे पूरा किया। और राधा नाम जाप से हमारी डिजायर कैसे पूरी होती है, इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। तो जो लोग 5 साल से 10 साल से मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, या फिर जो अभी अभी आए हैं उनकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होती, और फिर बाद में वो ये बोल देते हैं कि मैनिफेस्टेशन चीजें झूठी होती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये सारी चीजें बकवास है, सोच पॉजिटिव सोचने से, पॉजिटिव बोलने से कुछ नहीं होता। तो भाई, बकवास नहीं है, वो रियल सत्य है, अटल सत्य है पूर्ण रूप से। लेकिन वहां पर बात ये आती है कि जब आप अपनी लाइफ में किसी भी चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आप उस समय आपकी भावनाएं कैसी है, आपका एटीट्यूड कैसा है, वो ज्यादा मैटर करता है। अब मान लो, आप में से कितने लोग हैं जो राधा नाम जाप करते हैं, पहले मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और ऐसे कितने लोग हैं जो मैनिफेस्टेशन करते हैं, 1 साल से कर रहे हैं या 2 साल से कर रहे हैं, या फिर आपकी कोई ऐसी विश है जो आज तक पूरा ही नहीं हो पाई, तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। मैं बहुत इजीली आपको मेथड बताने वाली हूँ, जो मैंने खुद अप्लाई किया आप लोगों को बताऊंगी। मैंने परसों एक वीडियो डाली थी, प्लीज आप उस वीडियो को देखिएगा। उसमें मैंने मैनिफेस्टेशन के विषय में बताया है, ये सेकंड वीडियो है। इसके बाद एक थर्ड वीडियो भी आएगी, जिसमें बताया जाएगा स्टेप। सबसे पहले आप राधा नाम को जानो। थोड़ा सा मुझे आपको बताना पड़ेगा, तभी आपको समझ आएगा मैनिफेस्टेशन किस तरीके से काम करता है राधा नाम से रिलेट होके। देखो, जो राधा नाम होता है, ये अपने आप में महामंत्र का काम करता है। समझो कि एक साधक है, जब राधा नाम जाप करता है, मैं हूँ, मान लीजिए मैं हूँ, और मैंने जो भी अपनी मैनिफेस्टेशन पूरी की है, आज तक जितनी भी इच्छाएं अपनी पूर्ण की है, वो सारी मैंने राधा नाम से की है। और राधा नाम को मैंने मैनिफेस्टेशन में यूज किया है। मैनिफेस्टेशन इन द सेंस, मुझे मैनिफेस्टेशन आता है। और जब मैंने मैनिफेस्टेशन किया तो मुझे लगा कि मैं राधा नाम जाप करती हूँ, और मुझे राधा नाम में ही मैनिफेस्टेशन को रिलेट करना चाहिए, ताकि मेरा नाम भी हो जाए, मेरा भजन भी हो जाए, और जो मैं अपनी लाइफ में प्राप्त करना चाहती हूँ वो चीजें भी मिल जाए। क्योंकि भौतिक संसार में है तो भौतिक वस्तुओं की अभिलाषा भी होती है। मैंने कभी ये नहीं कहा कि मोह माया से दूर हो जाओ, या इससे या उससे। भाई, जब ईश्वर कृपा करते हैं उनसे हम तभी दूर हो पाते हैं। इन द सेंस, आई एम एक स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ। तो स्टूडेंट होने के नाते मुझे अच्छे मार्क्स भी चाहिए, मुझे लाइफ में जाके एक अच्छा कैरियर भी चाहिए, तो सारी पोजीशन चाहिए। उसके लिए मैं काम भी करती हूँ। और जब मैं काम करती हूँ तो मैं मैनिफेस्टेशन भी आता है मुझे, मेरा एक चैनल भी है मैनिफेस्टेशन का। उस पर मैं अलग तरीके से समझाती हूँ। यहाँ पर आप सभी साधकों के लिए मैं राधा नाम से रिलेट करके आपको मैनिफेस्टेशन समझाने वाली हूँ। बस आपको एक ही साथ देना है मेरा, कि एक तो आप ये थॉट याद रखें, जो राधा नाम जाप करता है उस साधक का ओरा क्लीन हो जाता है, उसका एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर जितनी भी नेगेटिविटी बैठी होती है वो राधा नाम जप करने से दूर हो जाती है। मानो कोई रेगुलर बेसिस पे राधा नाम जाप कर रहा है, और अब वही व्यक्ति मैनिफेस्टेशन में उसको बैठा दो, तो देखो उससे पहले से 3 फायदे मिलेंगे। एक तो उसका पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, दूसरा उसका ओरा क्लीन ऑटोमेटिकली हो चुका होगा,
और तीसरा उसकी भावनाएं बहुत अच्छी होगी, क्योंकि जो हमारा मैनिफेस्टेशन होता है, हमारा मैनिफेस्टेशन टेक्निक होती है, ये सारा का सारा हमारी भावना से रिलेट होती है। भावना जितनी बेटर होगी, एटीट्यूड जितना पॉजिटिव होगा, अपना सेंस फियर जितना अच्छा होगा, उतनी जल्दी हम चीजों को आकर्षित कर सकते हैं। हमें समय नहीं लगेगा। जो लोग कहते हैं ना हमें 2 से 5 साल का टाइम लग गया, हमारी ये विश पूरी नहीं हुई, वो पूरी नहीं हुई, इन द सेंस आपका तरीका गलत है। एक्चुअल में जब आप चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उस समय आप प्रेजेंट में अपनी भावना को देखो। आप भावना रूपी दुखी है, भावना रूपी आप खुश है, आप एक बार उसको चेक करो प्लीज। यदि आप माइंडली डिस्टर्ब हो और रेगुलर 21 डेज का कोई नियम ले लिया कि इसको ऐसे करेंगे और इसको करने से इच्छाएं पूरी हो जाएगी, कभी नहीं होती ऐसी पूरी। सारा खेल हमारी भावनाओं का है। भावनाओं के बेस पर आप सिचुएशन, लोगों को अट्रैक्ट करते हो। और देखो, भावना को यदि कोई कंट्रोल कर सकता है, उस पर कोई काम अच्छे से बढ़िया से काम कर सकता है, मैंने इसको खुद रियलाइज किया है, तो वो राधा नाम है। राधा नाम जाप करो, और राधा नाम जाप करोगे तो आपकी भावना अच्छी हो जाएगी, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड हो जाएगा, तीसरा आपका ऑरा क्लीन हो जाएगा, चौथा भाई जो सबसे बढ़िया है, आपकी मैनिफेस्टेशन जो पावर है वो काफी अच्छी हो जाएगी। इन द सेंस राधा नाम बहुत कुछ करता है, और ये राधा नाम ही आपकी हेल्प करेगा मैनिफेस्टेशन में। मैंने आपको एक बात और बताई थी कि जब हम अच्छा सोचते हैं तो लाइफ में अच्छी चीजें क्रिएट होती है। जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो लाइफ में नेगेटिव चीजें, नेगेटिव परिस्थिति, नेगेटिव लोग क्रिएट हो जाते हैं, अपने आप क्रिएट हो जाते हैं। होते कहाँ से है ये? मैंने बोला ना कि इस पृथ्वी पर जो भी वस्तु है, छोटी हो बड़ी हो, सारी वस्तुओं के अंदर एक आकर्षण है, एक मैग्नेट है। कोई निर्जीव है, सजीव है, सबके अंदर आकर्षण है। और फिर हमारे अंदर आकर्षण है, हम एक मैग्नेट है, उस वस्तु के अंदर मैग्नेट है। अब आप अच्छा सोचोगे तो सामने से अच्छी चीजें अट्रैक्ट करोगे, नेगेटिव सोचोगे तो सामने से नेगेटिव स्थिति क्रिएट कर लोगे। अब सारा दोष हम कहाँ पे लगाते हैं? हम ईश्वर पे लगा देते हैं, या फिर अपने भाग्य को कोसते हैं, तो ऐसा नहीं करना होता। और जो लोग मैनिफेस्टेशन कर रहे होते हैं, उनका एटीट्यूड तो काफी पॉजिटिव होना चाहिए। स्थिति परिस्थिति कितनी भी डाउन हो, डजन नॉट मैटर, उनका एटीट्यूड एक ही होना चाहिए कि कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, हो जाएगा। कहाँ से होगा वो? अपनी भावनाओं को स्टेबल रखो। और भावना स्टेबल रखने का कल एक अच्छा मेथड बताऊंगी मैं आपको। जिसने अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर लिया, इन द सेंस वो जो चाहे वो अचीव कर सकता है। और मैनिफेस्टेशन में सबसे जो अहम रोल होता है वो भावना का होता है। सोचने से पहले भावना का होता है। जो लोग कहते हैं ना कि सोच लिया ये हो जाए, वो हो जाए, ये हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। सोचने से भी उतना नहीं होता। एक्चुअल में यदि किसी चीज का खेल है तो वो खेल है हमारी भावनाओं का। जैसी फीलिंग होगी वैसी चीजें अट्रैक्ट हो जाएगी, वैसी स्थिति परिस्थिति आपके सामने अपने आप बन जाएगी। बहुत तेजी से होता है ये काम। मान लो आपने एक चीज तो नोटिस की होगी कि जब हम अच्छा सोच रहे हैं तो एकदम से अच्छी स्थिति थोड़ी हो जाती है, या फिर हम बुरा सोच रहे हैं एकदम से बुरी स्थिति थोड़ी हो जाती है। जब हम रेगुलर बेसिस पर सोचते हैं कि ये चीज ऐसे ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए, गलत ना हो जाए, गलत ना हो जाए, मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, तो जब हम ऐसा कंटिन्यूअसली सोच रहे होते हैं, जब तक सोच रहे होते हैं तब तक कुछ नहीं होता। लेकिन जैसे ही वो भावना के अंदर आ जाता है, फिर गलत होता है। तो सारा खेल है भाई भावनाओं का। कल मैं आपको बताऊंगी भावना को कैसे हम अपना कंट्रोल करें, फिर उसमें राधा नाम कैसे ऐड करें, और कैसे हम मैनिफेस्टेशन को आसानी से पूरा कर सकते हैं। आपकी इच्छा 10 साल पुरानी हो, 20 साल पुरानी हो, 2 साल पुरानी हो, 1 साल पुरानी हो, कोई भी इच्छा हो, डजन नोट मैटर, पूरी होगी 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 होगी, जरूर होगी। ठीक है, वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए, और इस वीडियो को शेयर करें।